अस्सलामुअलैकुम। वेब 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही करेंगे। लॉन्ग मार्च इमरान खान का आखिरी कार्ड था, वो भी हाथ से गया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने अवाम के टैक्स का पैसा अपने लॉन्ग मार्च पर लगा दिया। कौमी वसाइल को मार्च के नाम पर बेदर्दी से लूटा जा रहा है। इतने लोग लॉन्ग मार्च में नहीं होते जितने लोग पंजाब हुकूमत की इसकी हिफाजत पर मामूर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को पेशकश की है कि वो पाकिस्तान की खातिर सियासी जमातों के साथ आकर बैठे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को अब भी चाहिए मज़मूम फसादी एजेंडे को छोड़े और सियासी जमातों में बैठे, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त नफाक की नहीं इत्तफाक की ज़रूरत है। इमरान खान ने गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि मैंने मुल्क को टूटते देखा था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था, जो इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन मशरकी पाकिस्तान की आवाम को इनका हक नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ एक सियासतदान ने अपनी कुर्सी के लिए साजिश करके इन्हें इनका हक नहीं दिया। इसने फ़ौज को इस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च के 5वें रोज़ सफ़र का आगाज़ गुजरांवाला से कर दिया गया। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद आमद में मज़ीद ताख़ीर होगी। लॉन्ग मार्च आज गुजरांवाला से रवाना होकर कल गखड़ के मुकाम पर पहुँचेगा। जुमेरात को वज़ीराबाद और गुजरात पहुँचेगा। लॉन्ग मार्च जुम्मा को लाला मूसा और हफ्ता को खारियाँ पहुँचेगा, जबकि नए शेड्यूल के मुताबिक मार्च इतवार को जहलम पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए, जहां वो चीन के सदर से मुलाकात करेंगे। सरकारी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। इनके साथ आला हुक्काम का वफद भी मौजूद है। बीजिंग एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का चीनी हुक्काम की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का नाम काबीना की मंजूरी के बाद ईसीएल में शामिल किया गया। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने शहबाज गिल का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की थी। इसराइल में 2019 के बाद से चौथी बार वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और नेतन्याहू इस बार अपनी कामयाबी के लिए काफ़ी पुरुमीद हैं। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इसराइल में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया में पाक भारत टेस्ट सीरीज़ के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई के अहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी और एसीसी इवेंट्स के अलावा कोई सीरीज़ खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय बोर्ड निजी इदारा नहीं, हुकूमती पॉलिसियों का पाबंद है।